गर्मियों की छुट्टियां खत्म, पंजाब और सिंध में स्कूल खुल गए। सरकारी और निजी स्कूल में मामूल के मुताबिक तदरीसी अमल का आगाज। बच्चे भी क्लास फेलोज से मिलने के लिए बेताब। गर्मी की छुट्टियां कैसे गुजारी, साथियों को बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी और निजी स्कूल 19 अगस्त से खुलेंगे। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश, जल थल एक हो गया। गुजरात, वजीराबाद, सियालकोट और अतराफ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिश के दौरान मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। वफाकी हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में कमी की खुशखबरी दे। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं बिजली के मौजूदा बिल अवाम की बर्दाश्त से बाहर हैं। अवाम पर बिजली बिलों का मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें फौरी बिजली बिलों में रिलीफ का लाहे अमल बनाएं, रिलीफ दें ताकि अवाम सुख का सांस ले सकें। चंद दिन में बिजली सस्ती कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की यौम आज़ादी पर कौम को खुशखबरी। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली के बिलों में कमी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, यकसुई से काम कर रही हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। शहबाज शरीफ ने कहा नौजवान खुद को फसाद, इंतशार और फरेब के फितनों से महफूज रखें। हमारी जौहरी क़ुव्वत से ख़ाइफ दुश्मन हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। दुश्मन ने डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए झूठ की बमबारी शुरू कर रखी है। बिजली के महंगे बिल सबसे बड़ी अजियत। पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों में किराए से बढ़ गए। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी, बताया कि आवाम किराए से ज़्यादा रकम बिजली के बिलों पर खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के लिए बिजली मजीद महंगी की। पाकिस्तान IMF से $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम लेना चाहता है। पाकिस्तान में 3 साल के दौरान बिजली 1.5 गुना महंगी कर दी गई। बिजली महंगी होने की वजह से शमसी तवानाई में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में महंगाई भी एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा है। महंगाई बढ़ने की शरह 12% है। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए का कहना है साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को इख्तियारात से तजावुज़ पर तहवील में ले लिया गया। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट से तफ्तीश की जा रही है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल अहमद से भी पूछताछ की गई। जनरल साहब, सिंध के भी आप आर्मी चीफ, आज हमारे सिंध में झाड़ेलों का राज है। अपर सिंध में कोई भी आदमी ऐसे घूम नहीं सकता। वहाँ पर लोगों का मालो दौलत मिलके लूट लिए जाते। आप मेहरबानी करके इस मसले को डायरेक्ट अपने हाथ में लें। ये सिंध हुकूमत के बस की बात नहीं है। सिंध हुकूमत मजबूर है डाकुओं के साथ। कच्चे में अमन कायम करना सिंध हुकूमत के बस की बात नहीं। नॉर्दर्न सिंध में डाकू राज है, अवाम सुकून से घूम नहीं सकते। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मान कहते हैं सिंध से हिंदू हिजरत कर रहे हैं, माल बेचकर मुल्क छोड़ रहे हैं। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना जिनका फ़र्ज़ है वो कराची में सोए हुए हैं। फ़ौज से अपील करता हूँ सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करें। जश्न आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया गया। खैबर से मेहरान, बोलान से बल्तिस्तान, सबसे लाली परचम सरबलंद। इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। फ़ज़ा नाराए तकबीर से गूंज उठी। मस्जिदों में मुल्की तरक्की और सलामती की दुआएं। परचम कुशाई की मरकज़ी तकरीब इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी हीरो अरशद नदीम के साथ कौमी परचम लहराया। कौमी यादगार पर फूल रखे और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शहर शहर परचम कुशाई की तकरीबें गवादा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाया गया। कौमी परचम लहराया गया। आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तानी परचम लहराए गए। मुल्क भर में रैलियां, लोगों ने पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। कौमी हीरो अरशद नदीम का यौम आज़ादी पर कराची में वालेहाना इस्तकबाल।
सिंध का गवर्नर हाउस अरशद अरशद के नारों से गूंज उठा। कराची वालों ने ओलंपियन को वेलकम किया। पुरजोश और जबरदस्त खैर मकदम पर अरशद नदीम हैरान। कहा, कराची वालों ने इतनी मोहब्बत दी है कि अल्फाज नहीं मिल रहे। इतना खुश हूं कि अभी जेवलिन मिल जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूंगा। लगता है मेरे खेल का मकसद आज से शुरू हुआ है। गवर्नर कामरान टिसोरी का अरशद नदीम की वालिदा के लिए सितारा इम्तियाज का ऐलान। अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का लक़ब दिया। कहा, अरशद नदीम ने यौम आज़ादी का मज़ा 1000 गुना ज़्यादा कर दिया है। मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से कौमी हीरो पर इनामात की बारिश। गवर्नर सिंध का 20 लाख रुपए देने का ऐलान। फैमिली को आईफोन मिलेंगे। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब। मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने कराची वालों का लहू गरमा दिया। आतिफ असलम और दीगर गुलकारों की जानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। बाग़े जिना खचा खच भर गया। गवर्नर हाउस और अतराफ में जम गफीर। तकरीब में अहम शख्सियात की शिरकत। यौम आज़ादी पर बानियाने पाकिस्तान को खिराज अकीदत। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आला गवर्नर सिंध और मेयर कराची ने हाजिरी दी। फूल रखे और फातह ख्वानी की। कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स और कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी भी बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश करने आए। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फूल रखे, फातह ख्वानी की। मरीम नवाज़ ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। खुंजराब टॉप पर परचम कुशाई की तकरीब। कमांडर FCNA और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने परचम कुशाई की। बच्चों ने कौमी नग़मे पेश किए। पाक फौज के ताउन से पंजाब के नौजवानों ने ब्राज़ील पास पर परचम लहराकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। 6 नौजवानों ने 13,808 फुट ऊंचे ब्राज़ील पास पर सबसे बड़ा परचम लहराया। पेशावर में पाक फौज की ज़ेर निगरानी जश्न आज़ादी की तकरीबात। तालिबा और तालिबात ने मिले नग़मे पेश किए। तकरीरें और शायरी की। क़याम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। तालिबान ने शजरकारी मुहिम में भी भरपूर हिस्सा लिया। कराची में भी सोहराब गोट से मली चेक पोस्ट नंबर 5 तक बड़ी रैली। रास्ते में नौजवान शामिल होते गए। शुरका ने पाकिस्तानी झंडे थाम रखे थे। जामे कराची में आज़ाद फिस्टा 2024 का इनकाद। तालिबान ने 350 मीटर तवील झंडा लहराया। साथ ही 1000 पाउंड का केक भी काटा गया। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। आगाज कौमी तराने से हुआ। हाजरीन ने फलक शगाफ नारों से पंडाल गूंज उठा। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों की शानदार परेड। दुश्मन पर धाक बैठा दी। ख़वातीन एहलकार भी परेड में शाना बशाना थीं। वाघा की फ़ज़ा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। कराची में नॉर्दर्न बाईपास टोल प्लाजा के करीब वैन और ट्रक में तसादुम। 2 बच्चे जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर वैन बलूचिस्तान जा रही थी। जंग में 100 से जायद मुकदमात में मतलूब डाकू पुलिस मुकाबले में मारा गया। शोरकोट सिटी के इलाका पुल काजिया के मकाम पर डाकुओं से मुकाबला हुआ। मुलजिम शौकत और शौकी मुतादिद अजला की पुलिस को मतलूब था। मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। यौम आज़ादी पर मुल्क को सरसब्ज बनाने का मिशन। शहर शहर शजरकारी मुहिम जारी। स्पीकर सिंध असम्बली भी AIY न्यूज़ की मुहिम के शाना बशाना। ओवैस कादिर शाह ने सिंध असम्बली के अहाते में पौधे लगाए। सखर में मेयर की जानिब से 77,000 पौधे तकसीम। DHA कराची भी शजरकारी मुहिम में शामिल। छांगा मांगा में 1 मिनट में 15,000 पौधे लगाए गए। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कराची में पौधा लगाया। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की अपील की। शहरी इस साल पौधे लगाकर मुल्क को सरसब्ज बनाने के मिशन में शामिल हो गए। 14 अगस्त पर AIY न्यूज़ का हम वतनों के लिए पैगाम। दरख्त लगाएं, मुल्क को सरसब्ज बनाएं। ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनें। शहर की आबादी 3.5 करोड़ है। 30 करोड़ दरख्तों की इस शहर को जरूरत है। इससे पहले कि मौसम हमें तब्दील करे, हम मौसम को तब्दील करने की कोशिश करें।
इससे कबल कि मौसम हमें तब्दील करे, हम मौसम को तब्दील कर दें। यौम आज़ादी पर MKM ने किडनी हिल पार्क में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची को कम से कम 30 करोड़ दरख्त की ज़रूरत है। कराची को सरसब्ज और रहने के काबिल बनाना है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान और कराची को बचाना है। कराची पाकिस्तान का चेहरा है। कुछ लोग इस शहर को सहरा बनाना चाहते हैं। कराची को छुपाया तो उसका मुकद्दर छुप जाएगा। सूबे में 2 तबके बन गए हैं। एक तबका 57% कमा कर देता है, जबकि दूसरा तबका खर्च करता है। मुस्तफा कमाल ने कहा, शजरकारी के असरात कई नस्लों तक जाएंगे। दरख्त लगाने के सिवा कोई चारा नहीं, खुद माहौल बेहतर करेंगे। अज़्मे आलीशान, मुल्क का नाम रोशन करने वालों की खिदमत का एतराफ़। AIY न्यूज़ की तरफ से हीरोज़ को सलाम। यौम आज़ादी के खुसूसी प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर अवार्ड्स दिए गए। हारून रफ़ीक ने खुसूसी शो की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। लेजेंड अनवर मकसूद ने मखसूस अंदाज में लहू गरमाया। बुशरा अंसारी और नईम अब्बास रूफ़ी ने मिली नगमों से जगाया जज्बा पाकिस्तान।